9वां महीना 9 तारीख 9:09 पर बेरोजगारों ने कुछ ऐसा किया जो प्रदेश की सरकार के इतिहास में पहली बार रहा। बेरोजगारों ने बनाया बेरोजगारी का एंटीबायोटिक डोज प्रदेश में पहली बार। देखिए आगे की विशेष रिपोर्ट। तो आज आप देख पा रहे हैं कि ये युवा शक्ति जो कि बेरोजगार है अपने हाथ में की मशाल जलाए हुए है और इस मशाल के जलाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। आइए हम प्रेम सर से इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस मशाल को जलाने के पीछे क्या राज है। तो प्रेम सर नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो मशाल है इसके पीछे कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है। अरे भाई, इसमें बताने वाली क्या बात है, आपको भी पता होना चाहिए कि जब जैसे किसी फार्मूले पे कोई काम हो जाता है एक बार, तो हम उस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उसी फार्मूले पे जो है किया करते हैं। अब आप ऐसे ही जान लीजिए कि जब हमारे देश में कोरोना आया तो हमारे पीएम के कथनानुसार जो है हम लोग कोरोना को 2 बार में 2 छुट्टियाँ भगाए जो है देश से। पहले तो कुछ जो है ताली और थाली के माध्यम से भगाए, जो कोरोना शेष रह गया था जी। तो क्या हुआ कि हम लोग फिर उसको घर की जो है लाइटों को बुझा करके मोमबत्ती और दीपक जला करके जो है उसको भगाए। तो उसी तर्ज पे हम बेरोजगार 5 तारीख को जो है ताली और थाली के माध्यम से बेरोजगारी को भगाए थे। जो बेरोजगारी शेष रह गई है अब उसको भगाने के लिए हम लोग फिर उसी तरह जो है आज 9 बजे जो है 9 तारीख को 9 बजे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बेरोजगारी को जो भगाने के लिए आज मोमबत्ती जो है हाथों में लेके हम खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि न चोर हूँ न चौकीदार हूँ, सरकार की गलत नीतियों का हमारा बेरोजगार हूँ। जी, बस हमारा यही कहना है कि हमारे देश के जो युवा बेरोजगार हैं उन सबके लिए सरकार सोचे, विचार करे, अन्य मुद्दों पर हमारा जो है ध्यान न भटकाए। और रही बात है कि जहाँ तक जो हम लोग घर से बाहर चले आए हैं लाइट बुझा करके, उसका एक कारण है कि हम ये सोचे कि हो सकता है अगर हम घर पे रहेंगे लाइट बुझा के तो बेरोजगारी जो है बाहर ना जाए, तो उसे ये भय लगे कि लोग देख रहे हैं, अभी लोग हैं, तो हम इसलिए जो है लाइटों को बुझा करके जो है घर से दूर बाहर इस रोड पे आ गए हैं हम सारे बेरोजगार, कि जिससे बेरोजगारी जो है चुपके से निकले और दबे पाँव घर से बाहर निकल जाए। जब वहाँ कोई युवा रहेगा ही नहीं तो बेरोजगारी कैसे रहेगी। इसलिए आज हम लोग जो है घर से बाहर जो है लाइट बुझा करके इस रोड पे आ गए हैं। लेकिन मीडिया ये कहती है, मीडिया में ये सवाल उठते रहते हैं कि सरकार का पक्ष ये है कि हमारे जो युवा हैं वो काफ़ी कह लीजिए कि अनक्वालिफाइड हैं, डिसक्वालिफाइड हैं, उनके अंदर काबिलियत है ही नहीं। तो किस तरह से आप इस बात को कहना चाहेंगे? देखिए, जब सरकार जो है अपने कदमों से पीछे हटती है तो किसी न किसी प्रकार से युवाओं के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर जो है उस अपनी कमी को थोप देती है। हम कह रहे हैं जब जिन वैकेंसियों को, जिन भर्तियों को हर वर्ष होना चाहिए वो 5-5 वर्ष के बाद होंगी, तो बताइए वो बच्चे, वो बेरोजगार आखिर कैसे तैयार रहेंगे उस परीक्षा के लिए। तो मीडिया के गलियारों में ये सवाल उठता रहा है कि जो नवयुवा शक्ति है जो ये विरोध जता रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, अब विपक्ष तो खैर विपक्ष का होना जरूरी भी है लोकतंत्र में। विपक्ष जितना जो है सबल होता है, लोकतंत्र उतना मजबूत माना जाता है। और रही बात है यहाँ पक्ष विपक्ष की, तो यहाँ कोई किसी पार्टी से नहीं है। यहाँ सारे लोग, हर वर्ग के जो भी बेरोजगार हैं वो जो है आज खड़े हैं इस तरह से जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अपनी बात पीएम तक पहुंचाने के लिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए। बस हमें रोज़गार से मतलब है, किसी पार्टी, किसी दल से कोई मतलब नहीं है। चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार भाई जो है देश के नाम पे नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2 लाइनों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम भारत हैं, भारत के हैं, भारत की लाज बचाएंगे। हम भारत हैं, भारत के हैं,
भारत की लाज बचाएंगे, ज़रूरत पड़ जाने पर अपनी जान भी गंवाएंगे। जय भीम, जय भारत। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बेरोज़गारों ने मशाल जलाई है और इनकी ये उम्मीद है कि भारत में जो परीक्षाओं की भर्तियों की गलत रणनीति है वह सरकार जल्द से जल्द उसमें सुधार ले आएगी और हम आशा करते हैं कि ये बात पीएम और सीएम तक ज़रूर पहुंचेगी।